बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्ग और दीनी भाइयों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल व करम एहसान और इनाम है कि अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की इस मुक़द्दस मजलिस में हाज़िरी की सआदत अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ आने को कबूल फरमाए और हमारी इस मजलिस को हमारे लिए दारैन की कामयाबी का ज़रिया बनाए। मेरे बुजुर्गों, एक हदीस शरीफ में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की रिवायत है। इरशाद फरमाते हैं कि एक शख्स ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह अय्युन नासी खैरुन, कि बेहतरीन आदमी कौन है, अच्छा आदमी कौन है। एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान इस तलाश में और इस फिक्र में रहना चाहिए कि अच्छाई कहाँ कहाँ है, किन किन बातों में है, और एक मुसलमान किन बातों से अच्छा मुसलमान बन सकता है और एक इंसान किन बातों से अच्छा इंसान बन सकता है। चुनांचे उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह बेहतरीन आदमी कौन है, भला आदमी कौन है। तो आपने फरमाया मन ताला उमरु व हसुना अमलु, मन ताला उमरु व हसुना अमलु। आपने फरमाया कि अच्छा आदमी वो है जिसको लंबी उम्र मिले, अल्लाह तबारक व तआला लंबी हयात और लंबी जिंदगी बख्शे और उसके आमाल भी अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की अच्छाई इस बात में है कि अल्लाह ताला किसी को अमल सालेह के साथ, नेक अमाल के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे। अब उसको जितनी लंबी उम्र मिलेगी और अपनी उम्र में वो जितनी नेकियां करेगा, उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को बुलंद फरमाएंगे और आखिरत के अंदर मकाम व मर्तबा को बढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा वो नमाज पढ़ेगा, जितना ज्यादा वो रोजा रखेगा, जितना ज्यादा वो सदका व खैरात करेगा, तिलावत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में उसको बामुराद फरमाएंगे। तो यकीनी बात है कि ये इंसान बेहतरीन इंसान होगा। पूछा काला अय्युन नासी शर्रुन, कि बदतरीन आदमी कौन है, बुरा आदमी कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ताला उमरु वसा अमलु, कि बुरा आदमी वह है जिसको लंबी उम्र मिले और उसके अमाल बुरे हों। जिंदगी तो बहुत मिल गई, अल्लाह तबारक व तआला ने हयात तो बहुत लंबी दी, लेकिन उसके अमाल गंदे हैं, उसके अमाल बुरे हैं, उनके करतूत खराब है। अब ये आदमी अपनी जिंदगी के अंदर जितनी बुराइयां करेगा, उसी के एतबार से आखिरत के अंदर जहन्नम में उसका ठिकाना बनता जाएगा और जहन्नम में उसके लिए खतरनाकियां बढ़ती जाएगी। तो ये आदमी बदतरीन इंसान है, इसलिए कि इसने अपनी जिंदगी को गलत रास्ते में इस्तेमाल करके उसने अपनी आखिरत को बर्बाद कर लिया। सिर्फ लंबी उम्र मिलना इंसान के लिए भलाई की बात नहीं है, बल्कि अमल साले की तौफीक मिलना यह भलाई की बात है। इसी तरीके से लंबी उम्र मिलना यह इंसान के लिए परेशानी की बात नहीं है, बल्कि परेशानी यह है कि उम्र तो लंबी हो गई लेकिन अमाल अच्छे नहीं बन सके। अमाल की अच्छाई और बुराई का दारो मदार क्या है? आदमी के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का तकवा हो, आखिरत की फिक्र हो। जब तक अल्लाह का डर पैदा नहीं होगा, आखिरत में हिसाब व किताब का ख्याल पैदा नहीं होगा, उस वक्त तक इंसान अपनी जिंदगी को, अपने अमाल को न बना सकता है, न संवार सकता है और न ठीक कर सकता है।
एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम गोरे या काले होने की वजह से तुमको फजीलत नहीं है, तुम गोरे या काले होने की वजह से तुम्हारे लिए बड़ाई नहीं है, बल्कि तकवा की बुनियाद पर फजीलत है। अगर तुम्हारे अंदर तकवा है तो तुम बेहतरीन इंसान हो, और तुम्हारे अंदर अगर तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कोई मकाम और कोई हैसियत नहीं। इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इज्जत की पहचान, इज्जत का जरिया अल्लाह का खौफ, अल्लाह तबारक व तआला का तकवा है। अल्लाह तबारक व तआला के खौफ और अल्लाह तबारक व तआला के तकवा का फिक्र आखिरत का क्या हाल है। एक मर्तबा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, देखा क्या आपके दाढ़ी मुबारक के बाल सफेद हो रहे हैं, आपके मुबारक चेहरे पर बुढ़ापे के आसार जाहिर हो रहे हैं, जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से कामिल और मुकम्मल फरमाई थी। आप जैसा सेहत के एतबार से कामिल इंसान, आप जैसा तंदुरुस्ती के एतबार से कामिल इंसान, आप जैसा बीमारियों से पाक इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसी सेहत, ऐसी ताकत और ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी कि जिस्मानी रूहानी तमाम तर कमालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुए। आप जैसा सेहतमंद रूए जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ है। आप अपनी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रूहानी खूबियों के एतबार से बेमिसाल थे और आपका कोई सानी नहीं था, इसी एतबार से आप सेहत और तंदुरुस्ती के एतबार से बेमिसाल थे, आपका कोई सानी नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हर अदा में तन्हा और मुनफरिद बनाया था। ऐसा सेहतमंद अल्लाह तबारक व तआला का महबूब व लाडला है। तो बकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने देखा आप पर बुढ़ापे के आसार जाहिर हो रहे हैं, तो कहा कि या रसूल अल्लाह, आप पर तो बुढ़ापे के आसार जाहिर शिक्ता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इन सूरतों ने बुढ़ापा ला दिया है। सूरह हूद ने, सूरह वाक़िया ने, सूरह मुरसलात ने, सूरह अम्मा यतसाअलून ने और इज़ा शम्स कुव्विरत ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों का तज़किरा किया। इन सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का तज़किरा किया है, आखिरत की हौलनाकियों का तज़किरा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया, सूरह मुरसलात ने मुझे बूढ़ा कर दिया, सूरह वाक़िया ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, सूरह अम्मा यतसाअलून ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, और सूरह शम्स कुव्विरत भी मुझे बूढ़ा कर दिया है। इन आयतों के अंदर जो कयामत का तज़किरा किया गया है और कयामत की हौलनाकियों का तज़किरा किया गया है, इसके आसार है जो तुम मुझ पर बुढ़ापा देख रहे हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ का ये आलम है, तो हम और आप लोगों का क्या हाल होना चाहिए। हज़रत अता इब्न रबाह रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का वाक़या है कि आप एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गए और फरमाया कि आप मुझे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई अजीब व गरीब बात सुनाइए। आपने जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कोई अजीब व गरीब बात देखी हो वो मुझे बताइए। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने फरमाया कि तुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अजीब व गरीब बात पूछते हो, आपकी तो पूरी जिंदगी अजीब व गरीब बात, लेकिन मैं आपको एक अजीब व गरीब वाक़या सुनाता हूँ। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मेरे यहाँ तशरीफ लाए, लिहाफ में घुस गए, आराम करने लगे और फिर फरमाते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपने रब को याद करने दो। आप तशरीफ ले गए और आपने नमाज की नियत बांध दी और खड़े होकर के आपने नमाज शुरू किया, आपने क़याम किया और उसमें आप रोते रहे। आप इतना रोए कि आपके आंखों से मुबारक
आंसू आपके सीने मुबारक पर बह गए और आपके सीने मुबारक भीग गए आपके आंसुओं से। उसके बाद आपने रुकू किया, रुकू में भी आप इसी तरह रोते रहे। फिर आपने सजदा किया तो सजदा में भी आप इसी तरह रोते रहे। आपने सजदा से सर उठाया और इसी तरह रोते रहे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि नमाज का वक्त होने वाला है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तशरीफ लाने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हो गए तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप इतना क्यों रोते हैं, क्यों गिरिया वजारी करते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अगले और पिछले सब कुछ को नहीं माफ कर दिया है? क्या आप बख्शाए हुए नहीं हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी में इस कदर रोते थे, इस कदर नमाज पढ़ते थे कि पूरी पूरी रात नमाज में गुजर जाती थी। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम और आप इस खेत की मूली है, लेकिन हम कितने निडर हैं और अल्लाह तबारक व तआला से कितने बेबाक हैं। अल्लाह के खौफ का ये हाल है कि हदीस शरीफ में है कि जब आदमी अल्लाह से डरता है और डरने की वजह से इंसान के बदन के रोंगटे अगर खड़े हो जाते हैं, बहुत मर्तबा डर से आदमी कहता है कि रोंगटे खराब बैठे हुए, आंखों का साफ बदन, हम लोग इसमें कहते हैं कि बदन भुलक गया, रोंगटे खड़े हो गए, मैं डर गया, सहम गया। कहा कि जब आदमी का अल्लाह ताला के खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो इंसान से गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे पतझड़ के मौके से दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। कोई दरख्त सूख जाए और उसके पत्ते जिस तरह गिरने लगते हैं, उस तरह इंसान के गुनाह झड़ते हैं। जब अल्लाह के डर से इंसान के आंख से आंसू अगर बहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस चेहरे को इंसान के लिए हराम कर देते हैं जहन्नम के ऊपर के इस चेहरे पर अल्लाह तबारक व तआला के डर से आंसू बहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला को ये आंसू इतना पसंद है, इतना पसंद है कि जहन्नम इस चेहरे को नहीं जला। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह से डरने की जरूरत है, अल्लाह के खौफ खाने की जरूरत है। जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला का डर अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत हमें बुराइयों से नहीं बचा सकती है। हमारा हिसाब दुनिया में कौन ले सकता है? आदमी आजकल, आदमी की जबान, आदमी की आजकल बात आप सुनिएगा तो आपको अंदाजा लगेगा कि हर आदमी आसमान से बात करता है और हर आदमी एक दूसरे की औकात देखने की बात करता है। ऐसे माहौल में किसी को कौन सुधार सकता है? किसी का कौन गिरीबान पकड़ के बुराइयों से वापस ला सकता है? एक ही रास्ता है कि आदमी सोचे कि हमारी हैसियत क्या है। अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या अल्लाह तबारक व तआला को भी आप अपने बकवास के जरिए से, अपने मकतूब के जरिए से अल्लाह को खामोश कर सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों और बुजुर्गों, खुद हमारी जिंदगी के कांटे उस वक्त तक नहीं निकल सकते हैं, हम खुद गुनाह उस वक्त तक नहीं छोड़ सकते हैं जब तक हम खुद अल्लाह से नहीं डरे। फिर जो हुकूक है एक दूसरे के, खुद हमारे घर के अंदर माँ बाप के हुकूक है, भाइयों के हुकूक है, दोस्त अहबाब के हुकूक है, कितने सारे मामलात हैं, लेन देन है और ताल्लुकात है, हर जगह बिगाड़ ही बिगाड़ है। इन चीजों को दुरुस्त करने का रास्ता सिर्फ यही है कि अल्लाह से आदमी डरे, अल्लाह का खौफ खाए। आज हम जोरी के साथ हम किसी को दबा सकते हैं, किसी से उलझ कर हम उसका हक मार सकते हैं, लेकिन क्या कल क़यामत के दिन भी देने के लिए हमारे पास कोई जवाब होगा? जब अल्लाह तबारक व तआला के सबसे बड़े लाडले सय्यदुल अंबिया सय्यदुर रसूल बाइसकुन फका अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को अपनी महबूब का गुजरगाह बनाया है। अपने महबूब को अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में भेजना था। महबूब का सदका है कि जो कुछ भी हम दुनिया में बागो बहार देख रहे हैं, रौनक रानाई या चहल पहल देख रहे हैं, दोस्त को भी देख रहे हैं या दुश्मन को भी देख रहे हैं, ये सब सदका है मेरे आका, प्यारे आका हज़रत
हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। आप जैसी हस्ती का ये हाल है अल्लाह तबारक व तआला के बारे में तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, अपने अंदर खौफ पैदा करना चाहिए। बहुत मरतबा मजलिस में आदमी तो शर्म की वजह से गुनाह से बच जाता है, लेकिन वही लोग बचते हैं जिसमें शर्म होती है। नहीं तो आजकल लोग मजलिसों में भी बेशर्मी की बातें करते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं। शर्म हमारे अंदर है या नहीं है इसका भी अंदाजा लगाना आसान नहीं है। वक्त पर अंदाजा लगता है कि आदमी में शर्म है या नहीं है, हया है या नहीं है। तो मजलिस की बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं कहीं अगर शर्म दिया है तो आदमी मजलिस में परहेज कर लेता है, लेकिन जब तन्हाई में जाता है तो बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। यहाँ और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं है जो हम पर लगाम लगा सके, पाबंदी लगा सके। इसलिए आखिरत की फिक्र करके, हिसाब व किताब का ख्याल करके अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, गुनाहों की से बचने का जब मुज़ाकरा होता है तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कहने वाले का फायदा यह है कि तबलीग की वो जिम्मेदारी अदा करता है, और गुनाहों से बचने में फायदा यह है कि गुनाह से बचने वाले की दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। मिसाल के तौर पर एक गुनाह हम शराब को लेते हैं। शराब हराम है, किसी ने आपको दावत दिया कि ये हराम है, इसको छोड़ दीजिए, तो उसको पैगाम पहुंचाने का सवाब मिलेगा। और जो आदमी शराब पी रहा है अगर वो छोड़ेगा तो उसके पैसे की हिफाजत है, उसके सेहत और तंदुरुस्ती की हिफाजत है। फिर शराब के नशे में जो जिल्लत और रुसवाई आती है, जो झगड़े हैं, जो फितने हैं, उस सबसे एक इंसान बचता। आदमी नादानियों की वजह से सोचता है अरे ये क्या बात, चलो जाने दो और चलो रहने दो। नहीं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरीके से सारे गुनाह, गाना है, गाने के कितने सारे नुकसान हैं। अगर हम बचेंगे तो हमको उसका फायदा है। जुआ है, जुआ आदमी खेलता है, इसके कितने सारे नुकसान हैं। बचेंगे तो पहला फायदा हमारा है। और झगड़ा है, लड़ाई है, बात बात में आदमी झगड़ा करता है, केस मुकदमे की नौबत आती है, पंचायत की नौबत आती है, जुर्माने की नौबत आती है। आदमी अगर सब्र करके बर्दाश्त करके पीछे हट जाएगा और वो झगड़ा से बच गया तो उसके बाद जो नुकसान होने वाले हैं आदमी के लिए खुद आदमी का फायदा है। गुनाह से बचने से, गुनाह से बचने वालों का फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला के से डरने का क्या हाल है। और अगर आदमी वाकई सच्चे दिल से डरता है, कभी अगर आदमी डर गया, अल्लाह तबारक व तआला ने खौफ दे दिया तो दुनिया में भी जिंदगी बदल जाती है और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से माफ फरमा देंगे। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, हदीस शरीफ का वाक़या है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक शख्स था, उसको अल्लाह तबारक व तआला की कुव्वत व कुदरत के बारे में पता नहीं था, बेचारा नादान था, जाहिल था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खौफ उसको मरने के वक्त सवार हुआ। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसको याद आया कि हमने तो बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैंने तो अपने नफ्स के ऊपर बहुत जुल्म किया है। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा कि देखो मेरे बेटो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम मुझे जलाकर राख कर देना और राख के आधे हिस्से को हवा में उड़ा देना, आधे को पानी में बहा देना, इसलिए कि मैं ऐसा गुनहगार हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पकड़ लिया तो दुनिया जहान में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला मुझे सजा देंगे। ऐसी सजा अल्लाह ने किसी को नहीं दिया होगा जैसी सजा अल्लाह तबारक व तआला मुझे देंगे। उसको अपने गुनाह का ख्याल आया, उसको अल्लाह की कुव्वत व कुदरत का इस्तेहज़ार नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला इस राख को जमा कर सकते हैं, लेकिन वो अपने इस तौबा में अल्लाह के इस डर में मुखलिस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ तो उनके बच्चों ने उनके वसीयत के मुताबिक उनको जला करके राख कर दिया, आधे को हवा में उड़ा दिया, आधे को दरिया में बहा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की शान है, कायनात का जर्रा जर्रा आपके कब्ज़े कुदरत में है। कौन चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बाहर हो सकती है। आपने हवा और खुशकी को हुक्म दिया, खुशकी ने सारे जर्रात को जमा कर दिए। आपने दरिया का हुक्म दिया, दरिया ने सारे जर्रात को जमा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने
उसको जमा किया और उसमें जिंदगी बख्शी और पूछा कि तुमने ऐसा काम क्यों किया, जलाने का तुमने क्यों हुक्म दिया? तो कहा कि अल्लाह आपको तो मालूम है कि मैंने आपके डर से ऐसा काम किया है और कोई बात नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने को ये अदा ऐसी पसंद आई और अल्लाह से डरना ऐसा पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ फरमा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। तो जब आदमी डरने में सच्चा होता है और मुखलिस होता है तो आखिरत की बात तो छोड़ दीजिए, अल्लाह इस दुनिया में उसको बदल देता है, दुनिया ही के अंदर अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। लेकिन जब आदमी ढीठ हो, गुनाहों का एहसास खत्म हो जाए तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों आदमी के लिए बड़े खतरे की बात है। गुनाह करता है तो दिल पे स्याह धब्बा लगता है, तौबा करता है तो स्याही धुल जाती है, और अगर तौबा नहीं करता है, गुनाह करता करता रहता है तो दिल मुकम्मल स्याह हो जाता है। अब उसके बाद हक कबूल करने की सलाहियत नहीं रहती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, जब ये ठीक रहता है तो पूरा बदन ठीक रहता है, जबान ठीक, आँख ठीक, आज़ा व जवारे ठीक, दिल और दिमाग ठीक, सारे आज़ा व जवारे ठीक रहता है। और जब ये बिगड़ जाता है, इसमें बदमाशी चली आती है, इसमें फसाद और बिगाड़ आता है, तो हाथ बदमाशी करेगा, आँख बदमाशी करेगी, जबान बदमाशी करेगी, आज़ा व जवारे गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोश्त का वो लोथड़ा इंसान का दिल है, इसलिए इस दिल को अल्लाह के खौफ, अल्लाह के डर से सजाने की जरूरत है। अल्लाह के डर की कितनी अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबी रसूल हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु यमन जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्न जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा। तो जब आप उनको रुखसत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ जा रहे थे। हजरत मुआज रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सवारी पर सवार थे और आप पैदल नसीहत कर रहे हैं कि मुआज तुम किस तरह से लोगों के दरमियान फैसला करोगे, लोगों के साथ किस तरह का सलूक करेंगे, आप अहकामात दे रहे थे और जा रहे थे। जब बात मुकम्मल हुई तो आपने कहा क्या मुआज हो सकता है हमारी और तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात हो, जब तुम्हारी वापसी होगी तो तुम्हारा गुजर मेरी कब्र पर होगा या इस मस्जिद पर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और सहाबा से बड़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कौन हो सकता है। इश्क और मोहब्बत सहाबा पर खत्म है। सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत की है कि दुनिया ने वैसी मोहब्बत को अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। किसी चाहने वाले ने अपने महबूब से वैसी मोहब्बत नहीं की होगी जिस तरह सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। हजरत मुआज रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जुदाई के गम में रोने लगे। फबका मुआज जोशान लिफिराके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सुना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कि ये आखिरी मुलाकात है तो जुदाई के गम में रोने लगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को रोते हुए देखा तो आप मदीना मुनव्वरा की तरफ मुतवज्जे हो गए और फरमाया हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु से इन्ना उलन नास बिल मुत्तक़ून मन कानू व हैसु कानू। क्या है मुआज मेरा करीबी, मेरा नजदीकी, मेरा पास रहने वाला वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो। जगह की दूरी कोई दूरी नहीं है। तुम यमन जा रहे हो, गर्चे बहुत दूर है यमन मदीना मुनव्वरा से, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अल्लाह का तकवा होगा तो तुम मेरे पास रहोगे, तुम मेरे करीब रहोगे। और अगर अल्लाह का तकवा नहीं होगा तो मेरे पास आके भी तुम मुझसे दूर हो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा करीब वो है जिसके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और अल्लाह का तकवा हो, और मुझसे दूर वो है जिसके अंदर अल्लाह का तकवा और अल्लाह का खौफ नहीं हो। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम और आप अल्लाह का डर पैदा करें। मर्दों को भी अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए, माँ और बहनों को भी अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ और आखिरत में हिसाब किताब का ध्यान, यही है जो हमारी इस दुनिया को भी आबाद कर सकती है, कामयाब कर सकती है, और आखिरत को भी आबाद और कामयाब कर सकती है। आज
लोगों को बहुत शिकायत है, मुजदूरी की शिकायत, झगड़े की शिकायत, हक मारने की शिकायत, शिकायतों से बस्ती मोहल्ले भरे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है? यही निडरपन। कौन क्या कर लेगा, देखा जाएगा। आदमी तुला रहता है, कभी कभी लगता है रास्ते में, बाजार में, होटल में, चाय में बैठिए तो ऐसा लगता रहता है, सही बात बता, आदमी अपनी जान हथेली पर लिए हुए खड़ा है, कहता है जो होगा कर लेंगे, देखा जाएगा। अरे भाई ये कोई जिंदगी? अल्लाह ने जिंदगी दिया है, ये जिंदगी इसलिए है कि इस जिंदगी से हम आखिरत को बनाए, नेकियां करके जन्नत। क्या हम मर के खत्म हो जाएंगे? हम लड़ेंगे, हम झगड़ा कर लेंगे, वो हमको मारेगा, हम मर जाएंगे, कहते मरेंगे अब मारेंगे। लोग अजीब अजीब बात। अरे घबरा के तो ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के चैन न आए तो कहाँ जाएंगे? मरने से आदमी खत्म नहीं होता है, ये धोखा है। मरने से एक नई जिंदगी मिलती है। और याद रखिए, इंसान पैदा होने के बाद खत्म नहीं होता है, जिंदगियां बदलती है, इंसान खत्म नहीं होता। जहर खा के भी मरता है आदमी, तो मर जाता है नहीं, उसी वबाल में कयामत तक वो मुब्तला रहेगा। ट्रेन में कट के मर गया आदमी तो सोचता है कि हम छुट्टी पा ली, छुट्टी आपको नहीं मिली है, कयामत तक उसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेंगे। मर्दानगी ये है कि सब्र के साथ, हिम्मत के साथ, हौसलों के साथ अल्लाह ताला ने हमको दुनियावी एतबार से जो हैसियत दिया है, उसी में हम अपनी जिंदगी गुजारे। इसीलिए इस्लाम ने सब्र सिखाया, कनात सिखाया, शुक्र सिखाया और लालच से कहा कि बचो, हसद से बचो, जलन से बचो। ये क्यों? ये जिंदगी गुजारने का उसूल। आज सूरत हाल क्या है, ज्यादातर आप देखिएगा कि आज जो ज्यादा बिगाड़ है अपने आप को नहीं पहचानने की वजह से। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, न दीन के एतबार से न दुनिया के एतबार से बात चल गई है। तो एक बात और आपको बता देता हूँ, सूरत हाल क्या है कि हम मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया कमाते हैं या 8,000 रुपया कमाते हैं या 15,000 रुपया कमाते हैं, तो इस्लाम ये सिखाता है कि तुम्हारे पास जो है तुम उसको अपना वर्ज़ा बिमा कसम अल्लाह लक, तुमको अल्लाह ने जो रोजी दिया है उस पर तुम खुश रहो, मुतमईन रहो। इसका फायदा क्या होगा? अगनन्नास, तुम बड़े मालदार हो जाओ। जो अल्लाह ने हमको रोजी दिया है उस पर अगर हम खुश रहे। आज क्या है, आदमी 10,000 रुपये कमाता है, देखता है 5 लाख वाला। अब होता क्या है, आदमी में फजूल खर्ची आती है और एक अजीब व गरीब रिवाज चल गया हुआ है, कर्ज ले करके जिंदगी गुजारना और अपनी कमाई पर भरोसा नहीं करना। ये बहुत बड़ा वबाल। आज ये जो गांव में लोन, सूदी कर्ज जो बढ़ रहे हैं, क्या नतीजा होगा समझते हैं? आदमी उलझ जाएगा। आदमी खुदकुशियों पर अपने आप, एक आदमी है 10,000 कमाता है, 5 लोन ले लिया हुआ है, वो अपनी कमाई से बाल बच्चों को क्या खिलाएगा? लोन किस तरह से अदाएगा? उसका क्या नतीजा निकलेगा? वो बेईमानी, बदमाशी, लोगों को धोखा नहीं देगा तो क्या करे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद जिंदगी देखिए। अगर आप चाहते तो हर पहाड़ सोने का हो जाता, लेकिन आपने किस तरह पेट पर पत्थर बांध के फाके करके जिंदगी गुजारा। जो था उसको भी खर्च कर देते थे। उम्मत को आपने सबक दिया कि जो तुम्हारे पास हो रूखा सूखा खा के जिंदगी गुजारना ये ऐब नहीं है। ऐब ये है कि आदमी चालबाजी में मुब्तला हो जाए, लोगों को परेशान करे, लोगों को धोखा दे दे, खुद उलझे, घर वालों को उलझा दे, समाज को उलझा दे। आज जरूरत है जिंदगी को समझने की और अपने उलमा से राब्ता करके जिंदगी के बारे में मालूम करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के बारे में तुम आला लोगों को देखो और दुनिया के बारे में कम लोग। दीन के बारे में क्या देखना है? वो आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तिलावत करता है, ऐसे लोगों को देखिए। और दुनिया के बारे में अगर आप लाखपति हैं तो 1000 रुपया वाले को देखिए। अगर आपके पास खड़ का घर है तो रोड किनारे जो लोग तिरपाल तान के रहते हैं उसको देखिए। अगर आप देखिएगा महल वाले को नींद नहीं आएगी। अगर आप बाजार जाते हुए बहुत से लोग हैं जो तिरपाल तान के जिंदगी रास्ते में गुजार रहे हैं, उसको देख के आइएगा तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह वो बेचारा बारिश में तिरपाल के नीचे है, हमारे ऊपर तो कम से कम घर का छप्पर है और फूस की झोपड़ी घर तो है। अगर आप देखिएगा वो चमचमाती हुई महल को तो नींद नहीं आएगी कि अरे हमारा वैसा है।
इस्लाम ने सब्र सिखाया है, कनात सिखाया है। जब हम इस्लामी हदूद को पार करेंगे तो खुद उलझेंगे, अपने दोस्त अहबाब को उलझाएंगे, माँ बाप को उलझाएंगे, भाइयों बहनों को उलझाएंगे, पूरा समाज उलझेगा। और जब इस्लामी आदाब व अखलाक आएंगे खुद भी खुश रहेंगे, खुद भी टेंशन से फ्री रहेंगे। दिल और दिमाग, आजकल जो हार्ट अटैक की कसरत है उसकी बुनियादी वजह यही है, अफकार है, गम है, हालात है। इंसान का अपना मसला कम होता है, लेकिन दूसरे लोगों की तरफ से इतने मसाइल आते हैं कि आदमी उलझ जाता है। लोग कहते हैं, तजर्बाकार लोग, कि गाड़ी चलाते हुए अपने आप को बचाना तो आसान होता है, लेकिन दूसरों से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा आता है ऐसे ऐसे करके ठोक के चला जाता है। यही हाल जिंदगी के तमाम शोबों में है कि आदमी अपने आप को बचा करके जिंदगी गुजारना तो आसान होता है, लेकिन मुआशरे में जो बिगड़े हुए लोग होते हैं कितनों को उलझा कर रख देते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन मजलिसों का मकसद ये होता है कि हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो, हमारी जिंदगी के अंदर फसाद खत्म हो, हमारी जिंदगियों से सलाह पैदा हो, तकवा पैदा हो, हम अल्लाह के नेक बंदे बने, खुद भी अच्छे इंसान बने और अच्छाइयों को अपने घरों और अपने समाज और मुआशरे में मुंतकिल करने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए और आप लोगों की इस तवज्जो से सुनने को भी अल्लाह कबूल फरमाए। तवज्जो से इंसान सुनता है तो बहुत सी बातें अल्लाह तबारक व तआला बोलने वाले के दिल और दिमाग पे डाल देते हैं, और बेतवज्जोही होती है तो बार बार का तजर्बा होता है। और खुसूसियत के साथ यहाँ पर जब बैठते हैं तो आप लोगों को देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बार तवज्जो के सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को कबूल फरमाए, आप लोगों को भी कबूल फरमाए, हम सब की बिगड़ी बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।